हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 8 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है। साफ़ सफाई के सारे काम निपटा के और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में आज बना रही हूँ मूंग दाल के चीले। तो शाम को ही मैंने मूंग दाल भिगो दी थी और अभी मैं स्टफिंग बना रही हूँ। तो स्टफिंग के लिए मैंने प्याज काट के बारीक बारीक और तड़का लगा दिया है उनका कढ़ाई में तेल डाल के, और वो पकने के लिए छोड़ रखे हैं। और अभी मैं टमाटर और हरी मिर्ची काट रही हूँ, बारीक बारीक से टमाटर हरी मिर्ची काट दी हैं। और यहाँ पर है ना प्याज भी ब्राउन हो गए थे, तो बस इनमें मैंने हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिए हैं। और अभी मैं ऐड कर रही हूँ मसाले, और मसालों में मैंने धनिया और नमक डाला है बस, और कुछ नहीं डाला, हल्दी भी नहीं डाली है। तो मैं स्टफिंग है ना पनीर की बना रही हूँ, तो मैं सोचा हल्दी नहीं यूज़ करती हूँ। तो बस अभी टमाटर थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो फिर मैं अभी इसमें ऐड कर देती हूँ पनीर। और पनीर ऐड करने के बाद, पनीर है ना मैंने मैश कर लिया था बिल्कुल, तो अच्छे से मिला के और बस सिम गैस करके पकने के लिए छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर में पक जाएगा। और ये देखो पनीर पक गया है, तो बस अब इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, कटा हुआ हरा धनिया, और गैस को कर दी है बंद। तो स्टफिंग रेडी हो गई। और अभी चिल्ले बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मूँग दाल मैंने शाम को ही भिगो दी थी, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया और थोड़ा सा इसी में छोड़ दिया। तो पानी के साथ ही, थोड़े पानी के साथ ही मैं इसको पीस लूँगी, और पीस के स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। तो मिक्सी जार में डाल ली है। और ये देखो पीस लिया है मैंने दाल को, एकदम बढ़िया स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। बस अब इसको बाउल में निकाल लेती हूँ, और बाउल में निकाल के बस इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, और कोई मसाला ऐड नहीं कर रही मैं इसमें। मतलब लहसुन और हरी मिर्ची भी नहीं डाली मैंने पहले, क्योंकि स्टफिंग जो बनाई थी ना उसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी, तो इसमें ऐड नहीं की है। बस नमक ऐड करके मतलब इसको अच्छे से मिला लूँगी नमक को। और यहाँ पर बैटर है जो चिल्ले का वो रेडी हो गया, और स्टफिंग भी रेडी हो गई। बस अभी चिल्ले बनाना शुरू करते हैं। तो तवा निकाल लिया मैंने, ये वाला नॉन स्टिक तवा है, और इस पे मैंने घी तेल कुछ भी नहीं लगाया है, ऐसे ही बैटर डाल के बीच में और चम्मच से थोड़ा फैला दिया है। जैसे हम डोसा बनाते हैं सेम वैसे ही, कितना भी बड़ा बना लो इसको, लेकिन मैंने थोड़ा छोटा ही रखा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है। और अभी जब एक साइड से ये सिक गया ना, तो इसको पलट लिया है, और पलट के इसके ऊपर डाल दिया स्टफिंग पनीर वाली जो मैंने बना के रख रखी है। तो बस दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक गया था। तो मूंग दाल के चिल्ले बन के तैयार हो गए हैं। आ जाओ आप सब भी खा लो, साथ में ग्रीन चटनी है, सॉस। और मम्मी के लिए मैंने चाय बना दी थी, मम्मी चाय के साथ रोटी खाएगी, क्योंकि मम्मी चिल्ले नहीं खाती। मम्मी को ना तो मूंग दाल के चिल्ले पसंद और ना ही बेसन के चिल्ले, मैं और सुमित ही खाएंगे। तो मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया अभी नाश्ता। और अभी है ना दोपहर का टाइम हो गया। ये देखो मेरा एक और पार्सल आ गया है। तो मैंने है ना कई सारी चीज़ें बुक कर रखी थी, तो रोज़ की कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो आज मैंने मंगाया है बालों के लिए कुछ। तो ये है ना देखो, ये पीछे लगाने का है बालों में, जैसे बाल नीचे खुले छोड़ लो और पीछे ये लगा लो। तो इसमें है ना चैन लगी हुई है 3, और तीनों कोनों पे है ना स्टोन से लगे हुए हैं, बीच में 3 चैन लगे हुई हैं। ये देखो वैसे तो बहुत सुंदर है। जब मैंने वहाँ देखा था ना, जहाँ से मैंने बुक किया, मीशो से बुक किया था, तो वो बालों में, खुले बालों में लगा रखा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। अभी मेरे बाल तो बंधे हुए, अभी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो बंधे हुए बालों में इतना अच्छा नहीं लग रहा, खुले बालों में ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कहीं जाऊँगी ना किसी फंक्शन वगैरह में तैयार होकर और ये लगाऊंगी खुले बालों में, तब दिखाऊंगी, तब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो बंधे बालों में आपको दिख भी नहीं रहा है ना। अभी पास से और दिखा देती हूँ मैं एक बार। मेरे को तो सुंदर लगी ये चीज़ें तो इसीलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। मैं सुंदर तो लग ही रहा है। तो ये देखो ऐसा है, ये अच्छा है ना, हल्का फुल्का सा बिल्कुल। और अभी हो गया है दोपहर का टाइम, तो खा लेते हैं अपने तरबूज और खरबूज। दोपहर को ठंडे ठंडे फ्रीज में रखे हुए खरबूज भी और तरबूज भी, दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं। और वैसे भी ये वाले खरबूज बहुत मीठे हैं। रोहतक से आए थे ना उस दिन, हम आते टाइम लेके आए थे, रोड पे जो लगे रहते हैं ना, ट्रेली में रखे रहते, तो ये बहुत मीठे निकलते हैं। तो तरबूज तो हमने खा लिया, आज तो हमने तीनों ने ही खाए। सुमित वैसे है ना बहुत कम खाते हैं तरबूज, लेकिन आज तो उनका भी मन कर गया खाने का। और खरबूज तो मैंने आज तक खाते नहीं देखे हैं, तो आप मेरे सामने पहली बार आज खरबूज खाए हैं। मैं और मम्मी खा रहे थे, तो बोले मेरा भी काट लो। मैं चलो ठीक है। तो तीनों ने हमने तरबूज भी खाए, खरबूज भी खाए, और आज तो है ना हम 5 खरबूज खा गए हैं। इतने टेस्टी लगे ना मीठे, तो बस काटते रहे और खाते रहे। तो आज हमने दोपहर में खाना भी नहीं खाया, इन्हीं में काम चला दिया। तो काट लिए हैं खरबूजे 2 प्लेट भर के, और इसके बाद तो 3 खरबूजे और काटे थे मैंने। तो आ जाओ आप सब भी हमारे साथ ठंडे ठंडे खरबूजे खा लो। वही मम्मी को और सुमित को दे आती हूँ। और अभी है ना
शाम का टाइम हो गया, शाम के 4:30 बज गए हैं। तो मैं लग गई हूँ अपने लिए नमकीन बनाने, मूंगफली और मखाने, और साथ में इसमें पोहा भी डाल दूँगी। तो ये वाली नमकीन बना रही हूँ क्योंकि मेरे को लगी हुई थी भूख। लंच तो किया नहीं, तो जल्दी भूख लगा ही, तो इसीलिए मैंने एक कटोरा भर के अपने लिए ये वाली नमकीन बनाई थी। और मम्मी के लिए चाय चढ़ा रखी है और सुमित के लिए नींबू पानी बना रही हूँ। तो घर में हम 3 आदमी हैं, तीनों के लिए अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। और अपने लिए मैंने कॉफ़ी भी बनाई थी, तो कॉफ़ी के साथ मैंने ये वाली नमकीन खाई थी। और जब मैं ये वाली नमकीन खा रही थी ना, तो सुमित का भी मन कर गया खाने का। बोले अब तो मेरा भी मन कर गया, मेरे लिए भी सेम ऐसी ही नमकीन बना। फिर मेरी में ना मिर्ची डालना, मैंने अपनी में मिर्ची नहीं डाल रखी थी, बिल्कुल सिंपल नमकीन बनाई थी। तो सुमित बोले मेरे में तो मिर्ची भी डालना, और फिर बाद में प्याज कट करके और नींबू निचोड़ के तब खाऊंगा, तब ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो अभी मेरी नमकीन बन गई है, मम्मी की चाय भी बन गई है, सुमित का नींबू पानी भी बन गया है, और मेरे लिए कॉफ़ी भी बन गई है। तो आ जाओ आप सब भी, जिसको जो चीज़ मन करे वही खा लो भाई। और उसके बाद फिर मैंने खा पी के और फिर सुमित के लिए नमकीन बनाई थी दोबारा फिर। और अभी है ना शाम के 6:30 बज गए हैं, तो बस अभी खाना बनाने लग जाती हूँ। और तीनों के लिए अलग अलग चीज़ बनानी है मैंने। सुमित तो ये कह रहा है कि मेरे को छोके हुए प्याज चाहिए, जिसमें जैसे मसाले डाल के, लाल मिर्ची डाल के और बस छोक के, तो वो वाले प्याज के साथ रोटी खानी है सुमित को। मम्मी बोली मैं कच्चे प्याज के साथ ही रोटी खाऊंगी, बहुत दिन हो गए मैंने कच्चे प्याज के साथ रोटी नहीं खाई है। और कुछ नहीं, बस नमक डली हुई रोटी और कच्चा प्याज। और मैं इन दोनों चीज़ों के साथ नहीं खा रही। मैं तो अपनी तोरी की सब्जी बनाऊंगी। तोरी लेके आई थी, कई दिन हो गए, तो ऐसे ही रखी है। मैं तो अपनी तोरी की सब्जी बनाऊंगी, मेरे को टेस्टी लगती है। तो मैं अपने लिए तोरी की सब्जी बनाऊंगी, मम्मी के लिए कच्चे प्याज काट दूंगी, तो इसमें तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। और सुमित के लिए प्याज छोंक दूंगी। तो तीनों के लिए तीनों अलग अलग चीज़ें बनेंगी। तो बस अभी फटाफट लग जाती हूँ खाना बनाने। गुड मॉर्निंग। और अभी हो गया है अगला दिन, मतलब सुबह सुबह का टाइम है, और मैं चली हूँ अभी पार्क में जूते वूते पहन के, और राउंड लगा के आऊँगी पार्क में। रोज़ ही जाती हूँ अब तो, मैं डेली पार्क में जा रही हूँ। बस एक आध दिन जैसे कहीं जाना पड़ जाता है ना, तो उस दिन जल्दी, जैसे भी उस दिन रोहतक गई थी, तो रोहतक के लिए 8 बजे निकलना था, तो उस दिन मैंने टाल मारी, वही काम भी करके जाना पड़ता है ना, इसीलिए। नहीं तो मैं डेली पार्क में जाती हूँ, और इतना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह पार्क में। इतनी ठंडी ठंडी तो हवा चलती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, तो एकदम मस्त मज़ा आ जाता है पार्क में जाके। तो इसलिए अब मेरा रूटीन बन गया है। रूटीन बन जाता है ना, तब तो जाया जाता है। नहीं तो ऐसे होता है ना, भी एक दिन गई 4 दिन नहीं गई, फिर तो हरकत आती है जाने में। और एक बार रूटीन बन जाओ फिर तो डेली ही जाया जाता है। जिस दिन नहीं जाते ना, उस दिन बल्कि ये होता है आज कुछ छूट गया। तो अब मेरा ना सही रूटीन बन रहा है। डेली पार्क में जाती हूँ सुबह सुबह 2 राउंड मतलब पार्क के लगा के, और फिर अपनी थोड़ी देर एक्सरसाइज करती हूँ। तो इससे अपना शरीर भी ठीक रहता है। थोड़ी सी डाइटिंग कर लो और सुबह का ये रूटीन बना लो, तो अपने आप ही पतले हो जाते हैं। तो मेरा भी अब 2-3 किलो वेट कम हो गया है, बल्कि फैट ज़्यादा कम हुई है। मेरे को खुद से ही लग रहा है कि मैं पतली हो गई। कोई तो पूछता है कि डाइटिंग क्या है, डाइटिंग चार्ट बताओ अपना। तो डाइटिंग चार्ट तो मेरा कुछ भी नहीं है। डाइटिंग तो मैं ऐसे ही खाना खाती हूँ, बस कम कर रखा है थोड़ा सा खाना, मीठा छोड़ रखा है। बस ये वाला रूटीन है मेरा, पार्क का चक्कर लगाना और सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी। और सुबह सुबह के टाइम तो है ना पार्क भी खाली ही मिलता है, क्योंकि भाई वही है, ऑफिसों वाले हैं, स्कूलों वाले हैं, तो वो अपना उन्हीं कामों में लग जाते हैं। पार्क में बहुत ही कम आते हैं, बल्कि शाम के टाइम तो इतनी भीड़ मिलती है। तो इसलिए शाम के टाइम तो मैं जाती नहीं, मैं सुबह सुबह ही जाती हूँ। और सुबह सुबह ही घूमना अच्छा होता है। आई हूँ मैं पार्क में, पसीने भी आ गए, 2 राउंड लगा के आई हूँ। और अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करूंगी। तो एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर अपने घर के काम करने शुरू करूंगी। तो अभी साफ सफाई के सारे काम निपटा के और फिर मैं चली गई थी दुकान पे सब्जियां लेने के लिए। प्याज नहीं रह रहे थे और तो सब्जियां थी, तो प्याज ज़रूरी चाहिए थे, क्योंकि सुमित बोले मेरे को प्याज के पराठे खाने हैं। तो इसलिए प्याज खरीदने गई ना, तो उसके साथ पालक, टमाटर, अदरक वगैरह, तो ये सारी चीज़ें 1-2 सब्जियां जो ख़त्म हो रही थी, तो वो भी ले आई हूँ। और अभी मैं पालक छाट रही हूँ, तो देखती हूँ शाम को पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी पालक का साग बनाने की। जब मैं गाँव गई थी ना, तो मेरी बहन ने पालक का साग बनाया था, तो वो बहुत टेस्टी लगा था मेरे को। तो उसी दिन से सोच रही थी मैं पालक का साग बनाऊँगी। लेकिन यहाँ दुकान पर है ना पालक आ ही नहीं रही थी, पर आज मेरे को हरी हरी पालक दिख गई। मैं आज तो लेके ही चलती हूँ और शाम को ही पालक का साग बनाऊँगी, टेस्टी वाला। वैसे भी कितनी हेल्दी होती है पालक, तो काफ़ी दिनों बाद मिली है मेरे को। तो अभी सारी पालक छांट के और धो के रख देती हूँ, शाम को सब्जी बनाऊंगी। तो बस अभी फटाफट सारी सब्जियां धो के पालक छांट के और फिर लगूंगी मैं नाश्ता बनाने सुमित के लिए, सबके लिए प्याज के पराठे बनाने। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।